भाषा इनकी हिंदी है। इनके द्वारा चयनित शब्द सरल और सहज होते हैं और घटनाएं आम जीवन पर आधारित होती है, जिससे पाठक को यह अनुभव होता है कि ये तो उसी के समाज में हो रही घटनाएं हैं। इसमें कवि ने तमस के माध्यम से अज्ञानता के उस अंधकार की बात करी है जिसमें व्यक्ति संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे की हत्या करने को उतारू हो जाता है, धर्म के नाम पर ही अधार्मिक कार्यों को करने को उतारू हो जाता है। अभी कुछ देर पहले निर्णायक मंडल से महोदय सर जी ने कहा कि कुछ कौन कौन सी घटनाएं यहाँ वर्तमान पर आधारित हैं। देखिए, ये सांप्रदायिक वैमनस्य एक ऐसा टॉपिक रहा है जो कि भूतकाल से चलता हुआ आ रहा है। अगर भारत के हम इतिहास के पन्नों को भी उठाएं तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत भी इससे अछूते नहीं रहा है। अगर चलिए हम इस कहानी के कुछ पात्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले कहानी के पात्र की शुरुआत होती है नत्थु, जो कि चमार जाति का था और यह एक भोला भाला इंसान था। बख्शी जी यह एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो कि हमेशा दंगे को शांत कराने का प्रयास करते हैं। इसमें वैसे बहुत पात्र हैं, लेकिन कुछ मुख्य पात्रों को मैं यहाँ रखना चाहूंगा। जनरल एक सनकी देशभक्त होता है जो कि अपने देश के लिए जान देने को हमेशा तत्पर होता है और अंत में इसकी जान चली भी जाती है। एक पात्र होता है रिचर्ड, जो अंग्रेज उच्चायुक्त होते हैं। ये दंगे के समय अपने आप को चुप रखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों का नीति ही यही था। और उनकी पत्नी होती है लीजा। लीजा का यहाँ व्यंगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। लीजा अनेक व्यंगों के माध्यम से हमारे समाज पे कई प्रश्न उठाती है। जैसे इनका एक दो शब्द हम ले लेते हैं। वो पूछती है बार बार रिचर्ड से कि रिचर्ड, तुम्हें तो मालूम होगा कि हिंदू, मुस्लिम और सिख हम देखकर कैसे पहचानेंगे। रिचर्ड, तुम इस दंगे को शांत कराने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अब हम लोग आते हैं इन भीष्म साहनी जी के जीवन परिचय की ओर। भीष्म साहनी जी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी, पाकिस्तान, जो तत्कालीन अखंड भारत का हिस्सा था, यानी कि गुलाम भारत। इनका निधन 11 जुलाई 2003 ईस्वी को दिल्ली यानी आजाद भारत में हुआ था। ये आजादी से गुलामी तक का सफर इन्होंने अपने आंखों से देखा भी था और झेला भी था, जिसकी साफ झलक इस उपन्यास के माध्यम से दिखाई देती है। इनकी अनेक कृतियां हैं, जैसे कि इनकी पहली कृति अबला, उसके बाद नीली आंखें, हंस, हानुस, कबीरा खड़ा, बाजार में इनकी अनेक कृतियां आती हैं। लेकिन मेरे द्वारा जो चुना गया कृति है वो तमस, जिसका कारण मैंने यही बताया कि ये प्राचीन काल से लेकर अभी भी यह समस्याएं बनी हुई है। प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसी तमस को के अंधकार बनाकर, हमारे अज्ञानता का फायदा उठाकर हमारे देश को लूटा गया। हमें मालूम होगा कि हमारे देश एक समय सोने की चिड़िया कही जाती थी। और इस उपन्यास में यह साफ दर्शाया गया है कि अंग्रेजों ने कैसे इसी तमस का फायदा उठाकर 200 से अधिक वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया। और आज भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। कई राजनीतिक दल इसका फायदा उठा रहे हैं। अभी फिलहाल में चुनाव का वक्त रहा है। जब 4 जुलाई को इसका रिजल्ट का घोषणा होगा तो आप देखेंगे कि कई उम्मीदवार और कई पार्टियां सिर्फ इसलिए विजयी हो गई, सिर्फ इसलिए हमारे संसद में चली गई क्योंकि उन्होंने जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद का बात किया था। विकास उनका मुद्दा था ही नहीं। तो देखिए, तमस शब्द समझने से पहले हम समझते हैं कि तमस है क्या। तमस जड़ता, निष्क्रियता, निरस्ता एवं सुस्ती का प्रतीक है। उपनिषद की एक पंक्ति याद आती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हे मां, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस उपन्यास में कवि ने भी तमस के माध्यम से सांप्रदायिकता के इस अंधकार की चर्चा बाखूबी की है, जिससे यह जीवंत प्रतीत होता है। जब हम या आज की युवा इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो किसी भी सांप्रदायिकता मैसेज को प्रसारित करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि अंत में इसके भयावह परिणाम हमारे सामने आते हैं। तमस में सांप्रदायिकता को जंजीर के माध्यम से दर्शाया गया है। वैसे तो तमस
अप्रैल 1947 के समय के आजाद गुलाम भारत के एक पंजाब के क्षेत्र के महज 5 दिनों की कहानी है, जो कि भारत के लगभग 500 वर्षों के इतिहास को साझा करती है, बयान करती है। अब हम तमस कहानी की ओर बढ़ते हैं। तमस कहानी की शुरुआत होती है जब मुराद अली नाम के एक अंग्रेजी चमचे द्वारा नथु चमार से मांग की जाती है दवा बनाने के नाम पर सुअर के चमड़े की, और अगले दिन वही सुअर का चमड़ा मस्जिद की सीढ़ियों पर पाया जाता है। बस इतना काफी था, मुसलमान आक्रोशित हो जाते हैं और उसी दिन एक और घटना सामने आ जाती है। कहीं गौ हत्या की घटना सामने आती है। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों आक्रोश में आ जाते हैं, तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। तभी बख्शी जी, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो कुछ बुद्धिजीवियों के साथ, कुछ राजनीतिक लोगों के साथ जाकर रिचर्ड के पास, अंग्रेज उच्चायुक्त के पास बैठक करते हैं, शांति बहाली के लिए कर्फ्यू लगाने की मांग करते हैं। मगर क्या फुट डालकर शासन करने वाले कभी दंगे शांत कराने की कोशिश कर सकते हैं? होता भी ऐसा ही है। अंग्रेजी सरकार से कुछ मदद नहीं मिलती है। इधर दंगे की आग इतनी भड़क चुकी होती है कि एक तरफ हिंदू की हत्या, कहीं मुस्लिम की हत्या, तो कहीं सिख की हत्या। स्थितियां ऐसी बन जाती है महोदय, जहां पर शिवालय के हर हर महादेव, मस्जिद के अल्लाह अकबर और गुरुद्वारे के जो बोले सो निहाल जैसे शब्दों से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होना चाहिए था। अभी स्थिति ऐसी है कि उन्हीं शब्दों को सुनकर लोगों के मन में डर पैदा होने लगता है, भय पैदा होने लगता है। आगे जब हम कहानी में बढ़ते हैं तो ये मानवता के ताक पर रखकर अनेकों काम करते हुए नजर आते हैं। इंसानियत उस समय जाकर शर्मसार हो जाती है जब हत्या के साथ साथ एक व्यक्ति अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लगाकर एक घर बनाता है। 117 गांव जला दिए जाते हैं। महोदय, अभी एक ऐसी घटना हो जाती है, इन हत्या, लूट पाट और घर जलाने के साथ साथ बलात्कार की भी घटनाओं को कुछ दरिंदों ने अंजाम दिया है, जिस पर मैं अपना विचार रखना चाहूंगा कि दरिंदा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लूटी अगर एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है। महोदय, मैं यहाँ पर कुछ पुस्तक के माध्यम से गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने के बाद भी कहीं यह पता नहीं चलता कि कौन सा धर्म और मजहब था जो इस प्रकार के अनुचित और नीच कार्यों को सही ठहराता है। असल बात तो यह है महोदय कि कोई भी धर्म या मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। ये चित्र जो कि हमारा सबसे पसंदीदा चित्र रहा है, जहां एक हिंदू का बच्चा, एक मुस्लिम का बच्चा, जिन्हें अभी मालूम नहीं है धर्म के बारे में, ये एक साथ फोटो खिंचाते हैं। इस पर मैंने लिखा है कि धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान खराब होता है, और खराब इंसान का कोई धर्म नहीं होता। इस पर मेरी 2 पंक्तियां, मैं हिंदू हूं, तू मुस्लिम है दोनों इंसान। ले तू मेरा गीता पढ़, ला दे मैं पढ़ लूं तेरा कुरान। अपनी तो भाई बस एक ही है अरमान, एक ही थाली में खाए पूरा हिंदुस्तान। इस उपन्यास के माध्यम से कवि ने यह चित्र साफ स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सांप्रदायिकता कैसे हमारे राजनीति में भी घुस चुकी है। हमें उम्मीद था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश से क्षेत्रवाद, धर्मवाद और जातिवाद का खात्मा कर देगी, परंतु अभी स्थिति ऐसी है कि यह न सिर्फ सामाजिक व्यवस्था में, आज तो यह हमारे राजनीति व्यवस्था में इस कदर छा गया है जिससे हमारी देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए सांप्रदायिक दंगे को संदेशों को प्रसारित करने वाले मैं हर उस व्यक्ति को आज दोषी मानता हूं। क्या आज हमारे भारत माता का चित्र धूमिल नहीं होता होगा जब गुजरात दंगे, कश्मीर में हो रहे दंगे, मुजफ्फरनगर में हो रहे दंगे, उत्तर प्रदेश में हो रहे दंगे का चित्र अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में रखा जाता होगा। हमने तो अपने में रंगों को भी इस कदर बांट रखा है कि हमारे तिरंगे के रंग का क्या, हमारा तिरंगा का रंग तो धूमिल हो चुका है। उपनिषद में
यह लिखा गया है कि अयम निजी परिवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरितवान तो वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर हमारा देश विश्व गुरु बना था, लेकिन आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं इस सांप्रदायिक वैमनस्य के कारण कि आज हमारी 37% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। आज तो जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि धार्मिक स्थानों पर अंतर धार्मिक आवागमन बढ़ाया जाए। कम से कम हम खुद तो जाकर देखें कि मस्जिद में जुम्मे की खिदमत में क्या बात सिखाई जाती है। हिंदू मंदिरों में सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्रों उच्चारण का अर्थ क्या है। इससे ही हमारा आपसी प्रेम बढ़ेगा और यही हमारे राष्ट्र निर्माण की गलतफहमी को दूर करेगी। इस उपन्यास के माध्यम से कवि ने कई वर्गों का चित्रण किया है। दंगों के साथ साथ कवि ने कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का भी इस प्रकार चित्रण किया है, जहां हिंदू मुस्लिम की दोस्ती की मिसालें बनाते हैं, जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारने के लिए उतारू होते हैं, उसी समय कवि ने एक दूसरी पक्ष में दिखाते हैं कि कैसे एक मुस्लिम एक हिंदू की जान बचाता है, कैसे एक मुस्लिम एक हिंदू के घर अपने को शरण देता है, कैसे एक हिंदू मुस्लिम के घर जलने से बचाता है, कैसे एक सिख मुस्लिम के घर लूटने से बचाता है। तो ये धर्म सब सही है, धर्म कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता। यही यह उपन्यास हमें संदेश देता है। यह उपन्यास की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। यह उपन्यास वैसे तो 1973 में राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, लेकिन 1975 में इसे 2 वर्षों के बाद साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भीष्म साहनी जी ने इस उपन्यास के माध्यम से बढ़ाए हैं एक कदम। अब हमारी बारी है, आइए हम सब मिलकर एक साथ बोले वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।